हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं स्तूप क्या होता है। स्टूडेंट्स, बौद्ध धर्म में स्तूप क्यों बनवाए जाते हैं, स्तूपों को बहुत ज़्यादा पवित्र क्यों माना जाता है, बौद्ध धर्म के लोग इसमें पूजा क्यों करते हैं। चलिए आज जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्तूप जो वर्ड है वो पाली भाषा से मिलकर बना है। तो पाली भाषा में स्तूप का अर्थ होता है ढेर। ढेर का मीन्स होता है मिट्टी का ढेर। ढेर का मतलब यह है कि यदि कोई मृत व्यक्ति है, उसके शरीर के कुछ अंगों को लेकर एक आकृति बनाई जाती थी, जिसको हमने स्तूप का नाम दिया। तो सामने वीडियो में आपको दिख रहा है एक घंटी के आकार का स्तूप। तो आइए देखते हैं मृत व्यक्ति जो है उसके अंग कहाँ रखे जाते थे और बौद्ध धर्म में इसको ज़्यादा पवित्र क्यों माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं हम लोग स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्तूप हैं, एक जल्दी से इसमें नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्तूप। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो भी महत्वपूर्ण अंग थे वो कई सारे स्तूपों में रखे गए हैं। जैसे यहाँ से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ये वे प्रमुख स्तूप होते थे जिसमें महात्मा बुद्ध के शरीर, केस का मतलब बाल और उनके दांत आदि को रखा जाता था। स्टूडेंट्स, आपने एक हमारे इंडियन हिस्ट्री में सम्राट अशोक के बारे में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सम्राट अशोक के द्वारा लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण कराया गया था। संख्या थोड़ी ज़्यादा है, आपको देखने में थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लगेगा। 84,000 स्तूपों का निर्माण जब कराया गया तो मौर्य वंश जब खत्म हुआ उसके बाद एक शासनकाल हमें और देखने को मिलता है जिसका नाम था शुंग वंश। तो शुंग वंश में एक शासक था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो स्टूडेंट्स, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इन 84,000 स्तूपों को पूरी तरीके से नष्ट करा दिया गया। और यहाँ तक कि हमें इंडियन हिस्ट्री में ये देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक आदेश दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि यदि कोई भी मेरा सैनिक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा तो मैं उसे 1,000 दिनार इनाम में दूंगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शुंग वंश के शासनकाल में स्तूपों को बुरी तरीके से नष्ट कराया गया और बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर का जो स्तूप है वो है पारिभोगिक स्तूप। तो इसमें पारिभोगिक का मतलब ये हुआ कि महात्मा बुद्ध के द्वारा उस समय जो भी उपयोग की गई वस्तुएं थी वो सब इसमें रखी जाती थी। जैसे उनका भिक्षा पात्र हो गया, उनकी चरण पादुकाएं हो गई और उनसे संबंधित जो भी चीज़ है वो यूज करते थे वो इन स्तूपों में रखी जाती थी। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं उद्देशिका स्तूप की। तो इनका संबंध जो था महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी प्लेस थे वहाँ पर इनको निर्माण कराया गया है। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जहाँ जहाँ कदम पड़े थे और उनसे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं थी वहाँ से संबंधित जो भी प्लेस हैं उनको लेकर वहाँ पर स्तूपों का निर्माण कराया गया है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं संकल्पित स्तूप। तो ये स्तूप ऐसे होते थे जैसे कोई धनी व्यक्ति जब संकल्प लेता था तो स्तूपों का निर्माण कराया जाता था। अब उस व्यक्ति के द्वारा जो निर्माण कराया गया है वो श्रद्धा से वशीभूत होकर कराया जाता था और ये बाद में एक तीर्थ स्थान के रूप में देखे जाते थे। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई स्तूप के बारे में जो हमें डीपली नॉलेज लेनी थी कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने यहाँ से समझ लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्तूप के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्तूप का पूरा एक पिक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेदिका। स्टूडेंट्स, ये जो वेदिका है वो स्तूप की जो सुरक्षा है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इसका निर्माण कराया जाता था। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं ये मेधी। मेधी का मीन्स ये है कि ये एक कुर्सी होती थी, इसी पर पूरा स्तूप रखा जाता था। उसके ऊपर चलते हैं। अंडाकार हमें एक डिजाइन दिखेगी, देखिए ये है अंडाकार डिजाइन। तो स्टूडेंट्स, ये अंडाकार डिजाइन इसलिए बनाई जाती थी, ये पूरी अंदर से ठोस होती थी। ये ठोस क्यों होती थी इसको हम आगे देखेंगे। ऊपर देखते हैं हम लोग हार्मिका। स्टूडेंट्स, ये हार्मिका और ऊपर जो छतरी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये देखिए ये वाली छतरी, यहाँ हल्का सा डॉट लगा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। इस छतरी और हार्मिका के बीच में एक बर्तन रखा जाता था स्टूडेंट्स। इसमें
महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रखा जाता था। तो स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई भी चीज़ होगी वो यहाँ पर रखी जाती थी एक बर्तन में, इसीलिए स्तूप को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो स्तूप को किस तरीके से पवित्र मानते थे और यहाँ पर किस तरीके से पूजा होती थी, वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, ये जो गोल गोल आपको मार्ग दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। यहाँ से आप देख लीजिए, ये प्रदक्षिणा पथ जो है, बौद्ध भिक्षु इसके चारों तरफ घूमते हैं। इसके चारों तरफ घूमने का मतलब ये है कि वो पृथ्वी को पूरी तरीके से गोल मानते हैं और उनको वो ये ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है और जीवन का जो चक्र है वो भी गोल है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत पवित्र चीज़ रखी हुई है, इसकी परिक्रमा करने के लिए भी ये लोग चारों तरफ से यहाँ पर चक्कर लगाते थे। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि स्तूप को बहुत ज़्यादा पवित्र क्यों माना जाता है। सबसे पहले इस बर्तन के कारण, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है बौद्ध धर्म अहिंसा और सत्य का मार्ग हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर आराम से आके मानसिक शांति को महसूस करते हैं, यहाँ पर गोल गोल परिक्रमा करते हैं और वापस यहाँ पर ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए स्तूप को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और ये यहाँ से जो आपको दिखता है कि यहाँ पर एक बर्तन रखा रहता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव साइन देता है इन सभी बौद्ध भिक्षुओं को जो यहाँ पर आके मेडिटेशन करते हैं। उसके आगे स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, ये तोरण द्वार है। चारों दिशाओं में हमें ये तोरण द्वार देखने को मिलेंगे। तोरण द्वार का मीन्स ये होता है स्टूडेंट्स, यहीं से प्रवेश मिलता था सभी बौद्ध भिक्षुओं को। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, थोड़ा सा देखते हैं। एक बहुत सुंदर यहाँ से हम पिक्चर देख रहे हैं एक स्तूप की। देखिए, इस स्तूप को ध्यान से देखते हैं, एक घंटी के आकार का स्तूप हमें नज़र आता हुआ, और कितना सुंदर एक व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए चारों तरफ ये स्तूप है और घंटी के आकार का स्तूप है। स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से बनाया जाता था और यहाँ पर बीच में कोई एक इम्पोर्टेंट ऐसा बर्तन रखा जाता था जिसमें बौद्ध भिक्षु या जो बौद्ध धर्म के साधु होते थे उनकी अस्थियां यहाँ पर रखी जाती थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए स्तूप को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है सांची का स्तूप। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग सांची का स्तूप किस तरीके से बनाया गया है। मध्य प्रदेश में है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। और इसको हेरिटेज साइट में भी अभी शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको बनवाने में कितना ज़्यादा काम किया गया है, कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था और उसके बाद और भी बौद्ध शासक जो बौद्ध धर्म पे विश्वास करते थे उन्होंने इसमें बहुत सारा काम कराया है। तो आज की डेट में इसको बहुत इंपॉर्टेंट साइट के रूप में देखा जाता है। कई श्रद्धालु, कई बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं एक और बहुत पवित्र स्तूप जिसको हम लोग कहते हैं भरहुत का स्तूप। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल देखने में लगता है, लेकिन इसके आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो किसी को भी अपने पास खींच सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति रहती है। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आपको मेडिटेशन करते हुए मिल जाएंगे और एक तरीके से महात्मा बुद्ध के द्वारा घूमा गया ये पूरा स्थान था। महात्मा बुद्ध के कभी यहाँ पर चरण पड़े थे, इसीलिए इस स्थान को और ज़्यादा पवित्र माना जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ स्थान मैंने लिख रखे हैं। ये टोटल आप देखिए 8 स्थान है। तो 8 स्थान ये मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उनके शरीर के जो अवशेष थे, यानी शरीर की जो अस्थियाँ थी, वो 8 जगह ले जाई गई थी। तो 8 जगह ले जाने के बाद यहाँ पर प्रमुख रूप से स्तूप बनाए गए थे। तो जो जगह हैं वो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, और ये वो जगह हैं जहाँ पर वास्तव में महात्मा बुद्ध की कोई ना कोई अस्थि रखी गई है। अस्थि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जैसे गर्दन की हड्डी हो गई या उनके शरीर का कोई ना कोई यहाँ पर हड्डी रखी गई है। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो स्तूप होते हैं वो भी किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्तूप को देखेंगे तो ये नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला भाग महात्मा बुद्ध जब बैठते थे मेडिटेशन पे तो पद्मासन को इंगित करता है।
उसके ऊपर चलेंगे, ये पूरा जो दूसरा वाला पार्ट है ये महात्मा बुद्ध के शरीर को इंगित करता है। उसके ऊपर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला जो भाग है ये महात्मा बुद्ध के शरीर को इंगित करता है, सॉरी सिर को इंगित करता है। सिर के ऊपर चलेंगे, हमें 3 छत्र दिखेंगे यहाँ पर, और ये 3 जो छत्र हैं वो महात्मा बुद्ध के जो डिवाइन पावर थी या छत्र थे उनको इंगित करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से स्तूप के कुछ प्रतीकों को बनाया गया है, यहाँ पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो मैंने यहाँ पर स्तूप के बारे में आपको दी, और स्तूप हमारे मेंस के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं कंपटीशन के भी और एकेडमिक पेपर भी ऐसे होते हैं जहाँ पर स्तूप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज हमें स्तूप की होनी चाहिए। एक छोटा सा लेक्चर था जिसको मैंने यहाँ पर समाप्त किया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।